our lecture 2. We properly start our unit 9, which is a chemical equilibrium. So chemical equilibrium को start करेंगे तो उसके लिए हमें reversible reaction का concept होना ज़रूरी है. Reversible reaction क्या है? Reversible reaction are those reaction in which the product can react again to form reactants. ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बना लेते हैं. आम रिएक्शन में भी रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन वो हैं जिनमें प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि वो अगेन डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बनाते हैं. जहाँ पे हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास उसके साथ ही केमिकल इक्विलिब्रियम की टर्म उससे रिलेटेड होती है. केमिकल इक्विलिब्रियम को इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग रिलेट करते हैं विद डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज आल्सो नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम. अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? It is the state in which the rate of forward and reverse reaction become equal. ठीक, और the concentration of the reactant and product remain constant. एग्जाम्पल है आप लोगों के पास नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्शन करती है तो अमोनिया बनता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि अमोनिया जब हमारे पास एक ये कंबाइन होकर ये बनाते हैं तो टाइम एक ऐसा आता है कि ये अगेन डिकम्पोज होकर हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाती है. जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के अमोनिया बनाता है तो उसको हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और जब अमोनिया अगेन डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनाता है तो उसको हम लोग बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन कहते हैं. अब अगर हमारे पास ये कंप्लीट रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा हुआ है, दिस इज़ अ कंप्लीट रिवर्सिबल रिएक्शन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो. सो अगर हम लोग इसको स्प्लिट करके लिखना चाहें, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को अगर सेपरेट करके लिखना चाहें तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे. N2 + 3H2 चेंजेस इनटू 2NH3. तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है. इसमें क्या है, हम लोगों ने एरो सिंगल लगाया हुआ क्योंकि हम लोग एक ले रहे हैं. जब हम लोग कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं तब डबल हेडेड एरो लगाते हैं. अब हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख रहे हैं तो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एरो लगा दिया. दूसरी तरफ हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन अगर लिखना चाहें या रिवर्स रिएक्शन लिखना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ें डिकम्पोज हो गई अगेन ये बनाएगा. सो 2NH3 चेंजेस इनटू N2 + 3H2. यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट एज ए रिएक्टेंट बिहेव कर रहा होता है. ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बैक इनटू रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बैक इनटू रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम. तो प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट बना रहा है. अब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की कुछ मैक्रोस्कोपिक या हम लोग कहते हैं कि मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं. मेजर प्रॉपर्टीज़, अब क्या है इसकी मेजर प्रॉपर्टीज़? उसमें हमारे पास सबसे पहली हम लोग इस तरह डिफ्रेंशिएट करके उनको लिखते हैं कि इजी भी हो जाएगा. एक हम लोग ले रहे हैं एक साइड पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन. एक सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं. डिफिनीशन क्या है? द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट. नेक्स्ट है डायरेक्शन की, रिएक्शन की प्रोसीडिंग किस तरफ है. सो इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है फ्रॉम लेफ्ट टू, ये आप लोगों का राइट हैंड है तो राइट हैंड की तरफ जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एंड द बैकवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है. नेक्स्ट है आप लोगों के पास उसका इनिशियल रेट क्या होता है, स्टार्ट में कैसे होता है. सो एट स्टार्ट में याद रखना ये चीज़ हमारे पास नहीं होती. स्टार्ट में प्रोडक्ट नहीं होते, स्टार्ट में तो रिएक्टेंट ही होते हैं. सो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है स्टार्ट में फास्ट होता है, जबकि इसका रेट होता ही नहीं है. ये चीज़ बनी हुई नहीं होती तो ये बेक कैसे होगी. सो इसका रेट निग्लिजिबल है स्टार्ट में, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये मैक्सिमम है या फास्ट है. जब टाइम गुजरता है तो टाइम के साथ साथ स्पीड कैसी होती है. अब टाइम गुजरने के साथ साथ इसकी स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती जा रही है, स्लो होती जा रही है, और इसकी स्पीड जो है वो फास्ट होती जा रही है. नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल की बात करें, ये ऊपर हम लोगों ने एग्जांपल दी भी है. अगेन हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाली एग्जांपल दें तो NO + O2 चेंजेस इन 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगेन डिकम्पोज होकर नाइट्रस ऑक्साइड और साथ में O2 बनाता है. अब आ जाते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो ग्राफ की फॉर्म में तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. उसके लिए जर्नल आप लोग रिएक्शन कंसिडर करें. लेट हैव अ रिएक्शन A + B. जर्नल कोई भी रिएक्शन है, A B जिसमें रिएक्टेंट हैं और C और D जो है वो प्रोडक्ट हैं. सो लेट हैव अ रिएक्शन A + B चेंजेस इनटू C + D. लेट सपोज जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, हम लोग स्टार्ट करने लगे थे रिएक्शन जब टाइम t 0 सेकेंड था. टाइम t 0 सेकेंड का मतलब है अभी रिएक्शन स्टार्ट होने वाला था. जब टाइम t 0 सेकेंड था तो उस टाइम में हमारे पास ये चीज़ मौजूद नहीं थी, सिर्फ पहले हमारे पास ये चीज़ नहीं थी. तो ये चीज़ें A + B रिएक्टेंट जो था ये मैक्सिमम थे, और प्रोडक्ट उस टाइम पे कुछ भी नहीं बना हुआ था, ये ज़ीरो थे. अब तो कुछ सेकंड गुजर गए, 5 सेकंड 10 सेकंड. जब लेट्स सपोज टाइम t जो था वो t सेकंड हो गया,
T सेकेंड होने के बाद हमारे पास जो रिएक्टेंट थे ये आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होते गए, ये आपस में कंबाइन होते हैं और ये मिलके ये बना रहे हैं। तो इनकी कंसनट्रेशन टाइम गुजरने के साथ साथ कम होती जा रही है और ये बनते जा रहे हैं, इनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये मिल के ये बनाते हैं और ये मिल के गेन ये बना रहे होते हैं। तो हमारे पास इन दोनों का रेट जो है, ये कंसनट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये टाइम हमारे पास इक्विलिब्रियम का टाइम कहलाता है। अब इसको अगर हम लोग ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोगों को ग्राफ के लिए आप लोगों को पता है 2 डायमेंशनल एक्सिस हम लोग लेते हैं। उसमें आप लोगों के पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये आप लोगों के पास एक्स एक्सिस है एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे लेट आप लोग ले रहे हो टाइम टी सेकेंड के अंदर आप लोग ले रहे हो, दूसरी तरफ रेट आप लोग ले रहे हो। तो जब टाइम ज़ीरो था, 0 सेकेंड जब था, तो 0 सेकेंड पे आप लोगों के पास एक चीज़ मैक्सिमम थी और एक चीज़ ज़ीरो थी। ये लाइन है, अब इसमें एक हम लोग निशान लगाते हैं ये मैक्सिमम का और एक ज़ीरो वाला मार्क करते हैं यहाँ पे हम लोग। अब आप लोगों के पास जो रिएक्टेंट्स थे वो मैक्सिमम थे और प्रोडक्ट जो थे वो ज़ीरो थे। तो ये आप लोगों के पास हैं रिएक्टेंट्स हैं, ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स हैं जो कि मैक्सिमम है। जब टाइम टी, ये देखें टाइम टी ज़ीरो है तो आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम हैं, जबकि प्रोडक्ट जो हैं वो ज़ीरो हैं। ये प्रोडक्ट वाली लाइन है, प्रोडक्ट ज़ीरो हैं। अब क्या होता है, टाइम गुजरता है, लेट्स सपोज जब 10 सेकेंड गुजरे, टाइम टी सेकेंड हो गया, तो क्या हो रहा है, आप लोगों के पास रिएक्टेंट डिक्रीज़ और प्रोडक्ट इंक्रीज़। तो रिएक्टेंट इस तरह से नीचे लाइन का मतलब है पहले 50 थे अब 40 हो गए, इस तरह से डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो रिएक्टेंट डिक्रीज़ और प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इंक्रीज़ होते जा रहा है। पहले 0 था, फिर 10, फिर 20, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो व्हेन टाइम पासेस, तो हमारे पास क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिक्रीज़ और प्रोडक्ट जो है उनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है। या हम लोग ये कह रहे हैं कि टाइम गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन होता जा रहा है और रिवर्स रिएक्शन जो है वो फास्ट होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों की रेट जो है दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये वाली जो स्टेट है, ये इक्वल हो जाना, कांस्टेंट हो जाना, इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाती है। इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम टाइम कहते हैं और ये उसकी कंसंट्रेशन जो है ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम रेट कहलाता है।